वेलकम। आज हम लोग देखेंगे क्या कि सीबीएसई और आईसीएसई का एक कॉमन टॉपिक है हम लोग के पास में, जो कि हर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और जब आप इसे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, जहाँ हायर एजुकेशन मतलब क्या कि आप 11th 12th या ग्रेजुएशन वगैरह में भी जाएंगे, वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको कैरी फॉरवर्ड करता है। बेसिक जो है आईसीएसई का बेसिक में 9th में इसे पढ़ाया जाता है, बट सीबीएसई के अंदर में इसे 10th में लाया गया है। ठीक है, वो टॉपिक क्या होगा हम लोग का? तो टॉपिक होंगे हम लोग का वो ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना क्या होता है, ये चीज आप जानो। ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या बोलता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को यूज किया जाता है। एंगल का जो मेजरमेंट होगा उसको पढ़ा जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये नया चीज है तो समझ के चलना है इसको, कैसे क्या करना है इसका। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री बेसिक क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है ये। यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपने पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में क्या दिखाई पड़ता है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल को यदि मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या क्या आपने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल का? तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यूज करता हूं तो राइट एंगल ट्रायंगल ये चीज दिखता है आपको, और ये एंगल जो होता है ये एंगल को बोलते हैं क्या 90 डिग्री है ये। मतलब यदि ये ABC का राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B यदि 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या जानते हैं? सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज हाउ मच 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री। यदि ये 90 डिग्री है, यदि ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बी क्या बोलेंगे? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, इन तीनों का यदि सम में निकालूं तो कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री होगा। अब यहाँ क्या बोलता है कि ये तो जब भी आप पढ़े होंगे इसको तो पाइथागोरस में पढ़े होंगे ना, पाइथागोरस में। तो अब क्या बोलता है कि जो 90 डिग्री के सामने जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग H से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, सिंपल सा चीज क्या कि कंफ्यूजन होता कहाँ पे है? कंफ्यूजन कहाँ होता है? ये चीज को सबसे बड़ा मेजर चीज होता है ट्रिगोनोमेट्री का, कि जैसे ये एंगल थीटा है ना ये एंगल थीटा है ना, इसके ठीक सामने जो पार्ट है ना वो कहलाता है परपेंडिकुलर। थीटा का जो सामने वाला जो साइड है वो कहलाता है परपेंडिकुलर। मतलब क्या? इसके सामने ये है तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाएगा मेरा? 20। अब क्या बोलता है, यदि अब यहां पर कंफ्यूजन कहां पे है, ये चीज सोचो हमेशा, कंफ्यूजन कहां होगा। जैसे मैं दिखाऊं फिर से आपको एक चीज, यदि मैं फिर से आपको दिखाऊं कि यदि मेरे पास ये चीज देख रखा है और मैं यहां पे यदि आपको ये बोलता हूं कि ये एंगल जो है मेरे पास, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल थीटा है, ये ABC है, ये एंगल थीटा है। अब यदि मैं बोलूं कि मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा तो क्या बताओगे आप? यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा तो क्या बताओगे? क्योंकि ये थीटा है तो ये तो कंफर्म है कि 90 माइनस थीटा होगा मेरे भाई, होगा। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या? यस, परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये वाला जो पार्ट है ये हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही, और ये बेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द थीटा ऑफ द एंगल, जो थीटा जो एंगल हैं वो किस एक्सिस पे हैं, और जिस एक्सिस पे हैं उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? व्हिच साइड? 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और रिमेनिंग जो साइड है उसको क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर है? अब क्या बोलता है यहां पर एक चीज, पाइथागोरस क्या पढ़ाया? पाइथागोरस क्या पढ़ाया आपको? कि पाइथागोरस ये पढ़ाया कि h² = p² + b²। पाइथागोरस जो पढ़ाया आपको h² = p² + b², मतलब क्या? हाइपोटेनियस के स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है,
अब यदि मैं यहाँ से ये चीज निकालूं, यदि मैं यहाँ से ये चीज निकालूं कि पी स्क्वायर इजकल टू व्हाट, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इजकल टू व्हाट, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन चीज आपको यूज करना है यहाँ पे, ये चीज को लेके चलता है यहाँ, ठीक है। अब क्या बोलता है नंबर तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री का, कि इसको यदि मैं अपने पास रखूं तो मेरे लिए बहुत चीज आसान हो जाएंगे। क्या चीज? तो सबसे पहला चीज देखो क्या बोल रहा है आपका, जब मैंने यूज किया इसे तो मुझे क्या बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये ABC है आपका, और मैंने इसे थीटा बना दिया। अब क्या बोलता है ट्रिगोनोमेट्री में, कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो हैं। कितने रेशियो हैं? 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, 6 रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सिक्स रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन कौन सा? तो पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, और छठा कॉट। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर एक दूसरे के नीचे क्यों रखें, आता होगा दिमाग में, एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होता है भाई, इसीलिए इसको साथ में रखे। रेसिप्रोकल होता है जैसे मीन्स क्या, साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो दो रिलेशन इसमें दिखाएंगे हम लोग, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन होगा, और साइन थीटा को हम ये राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे भी दिखाएंगे। क्या क्या है? तो ये है P, ये है B, और ये है H। तो साइन थीटा इजकल टू क्या देता है? P/H। कॉस थीटा ये क्या देगा? B/H। टेन थीटा ये क्या देगा आपका? P/B। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए साइन का अपोजिट में, साइन के अपोजिट क्या होते हैं? तो साइन के अपोजिट होते हैं कॉसेक, साइन के अपोजिट होते हैं कॉसेक थीटा, मतलब H/P। सेक का अपोजिट होता है, ये कॉस का अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब हो गया H/B। और टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा, तो ये हो गया B/P। और हम बोल सकते हैं क्या? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। अब देखो इसको सिंपल सा यदि मैं देखूं, दूसरा तरीका से यदि देखूं, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका क्या है? तो याद रखने का तरीका क्या बोलता है? इस फार्मूला को यदि मैं रखूं, इस फार्मूला को, इसको ये इसका एब्रिविएशन बनाते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं इसको? पंडित, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद। फिर क्या बोलता है? हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अब देखो सिंपल सा चीज यदि आप यूज करोगे तो कितना आसान हो गया ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए। ट्रिगोनोमेट्री को कितनी आसान तरीका से यूज कर सकते हैं। P/H दिस इज द साइन, P/H दिस इज द साइन, B/H दिस इज द कॉस, P/B दिस इज द टेन। P/H, B/H और P/B। रिवर्स यदि करेंगे तो क्या दिखाएगा मुझे? रिवर्स यदि करेंगे तो क्या दिखाएगा? कॉसेक, सेक और कॉट। अब यहाँ एक रिलेशन ये यूज करता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। तो साइन थीटा इजकल टू व्हाट? 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर क्या बोलता है मुझे? कॉसेक थीटा इजकल टू व्हाट? कॉसेक थीटा इजकल टू व्हाट? 1/साइन थीटा। सिमिलरली यदि मैं सेकेंड पार्ट को देखूं इसको, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। सो कॉस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इजकल टू 1/कॉस थीटा। नेक्स्ट यदि मैं देखूं टेन थीटा के लेकर के, तो मैंने क्या दिखाया? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जो रेसिप्रोकल एक दूसरे का, इजकल टू 1। सो टेन थीटा इजकल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इजकल टू 1/टेन थीटा।
1/tan थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला के बेस पे मेरे क्वेश्चंस का बहुत सारा क्वेश्चन इस पे से बन सकता है। ठीक है, अब जैसे बोलता है मुझे क्या, सिंपल सा देखो क्या बोलता है मुझे कि यदि मुझे ये चीज बोल रहा है कि tan थीटा, यदि क्वेश्चन में एक यूज करूंगा आपको कि tan, यदि मुझे बोलता है कि इफ tan थीटा इजकल टू 5/12 है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। मेट्रिकल रेशियो यदि बोलता है क्या कि यदि मेरे पास tan थीटा 5/12 हैं तो दूसरा जो और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, जैसे साइन है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, कॉट है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज यूज करना है और उसके बेस पे आपका क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनता है। जो पहला एक्सरसाइज आपका है उससे क्वेश्चंस बनेगा, पहला एक्सरसाइज जो आपका है उसका सारा क्वेश्चन इस बेस पे बन जाएगा आपका। ये क्या बोल रहा है कि यदि मेरे पास दे रखा है ये दे रखा है ABC, ये बोल रहा है आपका, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है आपका, ये हाइपोटेनियस है। तो tan थीटा इजकल टू क्या जानते हैं हम लोग, tan थीटा इजकल टू व्हाट, तो tan थीटा इजकल टू आप क्या बोलते हैं सर, P/B होता है। P/B मतलब क्या हो गया, 5/12 हो गया। मतलब क्या कि ये 5 हैं तो ये 12 हैं, ये 5 हैं तो ये 12 हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं आप, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हो, निकाल क्या सकते हो आप, हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पहला काम ये करो आप कि पाइथागोरस से हाइपोटेनियस निकालो। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा मेरे भाई कि नहीं होगा। तो क्या निकालेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना दिखाएगा, 25 प्लस 144 का अंडर रूट, दिस इज द 169 अंडर रूट, मतलब कितना दिया, 13 दिया। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं, 13 दिया ये मुझे, ये यानी कि ये 13 दिया। अब आपके पास सारा कुछ अवेलेबल हो गया, नहीं परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका 12 था, tan थीटा से निकल गया, और हाइपोटेनियस कितना आ गया मेरे भाई, हाइपोटेनियस आ गया 13। क्लियर। अब देखो क्या बोलता है, अब सिंपल सा चीज यदि मैं यूज करूं यहाँ पे तो क्या बोलता है, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, P/H मतलब क्या कि यदि मैं P/H बोलता हूँ या साइन C पूछता हूँ, दोनों के यदि मैं मान के चलूँ कि ये मेरा थीटा है तभी तो मैं इसको बोल रहा परपेंडिकुलर ना, तो आपको क्या बोलेगा, साइन C, याद कीजिएगा साइन C यदि मेरे पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया P/H। यदि मेरे से पूछता साइन B, मेरी बात को समझ रहे हो, साइन B यदि पूछता, साइन B यूज करेगा तब भी तो वही चीज दिखाएगा। साइन A पूछा तो क्या देंगे जवाब, साइन A पूछा तो क्या देंगे, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर ये वाला है। ठीक है, जो एंगल पूछ रहा है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, इस पे कहीं काम नहीं करेगा वो, जब भी पूछेगा क्या, या तो C के बारे में पूछेगा, नहीं तो B के बारे में, A के बारे में पूछेगा, या तो C के बारे में या A के बारे में। यदि मेरे से पूछा साइन C, हमने यहाँ पे साइन थीटा लिखा क्योंकि थीटा का वैल्यू मैंने यूज कर दिया, तो ये P/H हो गया, तो मेरा हो गया 5/13। यदि मैं यहाँ पूछ दूं साइन A इज व्हाट, अब तो मेरे से ये एंगल पूछ रहा है ना बाबू, पूछ रहा है ना ये, तो यदि ये एंगल पूछ रहा है मेरे से तो इसके सामने जो होंगे क्या कहलाएगा, वो परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया 12 और ये कितना हो गया 13, तो 12/13 कहलाएगा। क्लियर है ना ये, अब तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। क्लियर है, बढ़े आगे। तो साइन A यदि मेरे पूछता है तो मेरे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC/AC, यानी मेरे पास क्या होगा 12/13। ये क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोलता है, कॉस निकालना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कॉस निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H, कॉस थीटा B/H, थीटा आपका C में है, B/H यानी 12/13। अब देखो आपका क्या बोलता है, जो आपने साइन A का वैल्यू निकाला था वो आपका यहाँ पे कॉस C का वैल्यू दिखा रहा है ना, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, आपका साइन निकल गया तो कॉस निकल गया, तो आप निकाल लो, कॉट निकाल लो आप। कॉट थीटा क्या होगा, तो B/P
b बाई पी का मतलब हो गया 12/5। कॉसेक निकाल लो, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h बाई पी, h है आपका 13, p है 5, और सेक थीटा क्या होगा h बाई बी, h बाई बी मतलब हो गया कितना, h है आपका 13, b है आपका 12। लेकिन यदि मेरे से यहीं पर पूछता है कि कॉस ए कितना होगा, साइक सेक ए कितना होगा, तो आपका क्या होगा, चेंज करेगा वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एंगल। आपका साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और बेस का साइड क्या होता है वो चेंज करता है, बेस और परपेंडिकुलर का साइड चेंज कर जाता है बेस ऑफ द एंगल्स। क्लियर है ये।